बात करेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। यौन उत्पीड़न और तानाशाही का आरोप लगाते हुए टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत देश के शीर्ष पहलवानों ने मोर्चा खोलते हुए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में आप देखें। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा। यौन उत्पीड़न और तानाशाही का आरोप लगाते हुए टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत देश के शीर्ष पहलवानों ने उनके खिलाफ जंतर मंतर पर मोर्चा खोल दिया। विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली विनेश फोगाट ने तो यहां तक कह दिया, टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद WFI के अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का कहा, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मैं हर दिन अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचती थी। अगर किसी पहलवान को कुछ होता है तो जिम्मेदारी WFI अध्यक्ष पर होगी। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर आरोपों की बरसात कर दी। मेरे को इंजरी हुई नहीं, मैं 3 महीने तक मैं मैच से दूर हो गई। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने सिंगल टाइम फेडरेशन से एक बार नहीं पूछा कि आपको क्या इंजरी हुई है क्या नहीं हुई है। अभी उसके बाद बोला गया है कि आप नेशनल खेलो। जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये जबरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे और सीधा मेरे पे तो इतना बार आता है कि इनडिसिप्लिन। क्यों हूँ मैं इनडिसिप्लिन? क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आवाज उठाती हूँ। आप लोगों ने देखा कि टोक्यो के टाइम पे क्या हुआ था। मैं आवाज उठाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है, वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। अंशु है इधर, सोनम है, ये ओलंपिक्स में मेरे साथ थे। इनसे पूछे क्या इनके मैं साथ रही नहीं हूँ। बजरंग भी उधर था, इन्होंने देखा था क्या मैं इनके साथ नहीं रही हूँ, क्या मैंने इनके साथ ट्रेनिंग नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती मतलब मेरे बाद, कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है क्या नहीं है, किस लेवल का है। पहलवानों का कहना है कि वो इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ब्रजभूषण सिंह को पद से नहीं हटाया जाता। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला उत्पीड़न और तानाशाही का आरोप लगाने वाले देश के शीर्ष पहलवान में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सरिता मोर, अमित धनखड़, सुजीत मान, सोमबीर राठी, राहुल मान, अंशु मलिक, सत्यव्रत कादियान, संगीता फोगाट, सोनम, ये तमाम खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। WFI के अध्यक्ष का पद छोड़ने से इनकार कर दिया।
हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वो सीबीआई या पुलिस की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही ये भी आरोप लगा दिया कि साजिश के पीछे एक उद्योगपति का हाथ है। जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन के को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप दिनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने, कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलते चलते पढ़ा कि चीफ कोच का भी नाम लिया गया है कि वो भी पसंदीदा खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। हमारे लिए कहा गया कि लखनऊ में कैंप इसलिए लगाया जाता है कि खिलाड़ियों को घर बुलाया जा सके। मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त आदमी हूं और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूं। मेरा घर वहां से 120-30 किलोमीटर है। मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में 1 बार या 2 बार रुकता हूं। और सबसे बड़ी बात यहां है, अन्यथा मत लीजिएगा, एक शेर बोलना चाहता हूं कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें, और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। वहीं अब ओलंपियन बजरंग पुनिया का कहना है फेडरेशन में बदलाव होना चाहिए। आरोप है कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI पहलवानों को परेशान कर रहा है। आरोप ये भी है कि जो लोग WFI का हिस्सा हैं, उन्हें इस खेल के बारे में कुछ नहीं पता और पहलवान लंबे समय से सब कुछ चुपचाप सह रहे हैं। भारत के सभी टॉप रेसलर्स ने अब यह फैसला किया कि तब तक नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में वो भाग नहीं लेंगे जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता। जब हम चाहते हैं कि जो निष्पक्ष है वो फैसला हो और जो खिलाड़ी जो आज मेंटली हरासमेंट और ये जिनके साथ वो ना हो। आप ये चीज देखिए, आप बड़ी स्टेज पे आप खिलाड़ी को थप्पड़ मारते हैं, किसने हक दिया है? अगर आप गाली दे रहे हैं माइक में, अगर मैं ऐसे कर दूंगा हरियाणा के लिए, तो वो कैसे बोल रहे हैं कि हमने आज तक कुछ नहीं किया? वो चीजें हमारे पास वीडियो भी हैं। आप कोचिज को गाली दे रहे हैं, कोचिज का काम भी खुद कर रहे हैं और रेफरी का काम भी खुद कर रहे हैं और प्रेसिडेंट तो है ही।
तो सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं, फिर दूसरों की क्या जरूरत, आप ही करवा लो बैठ के जहाँ नेशनल आप कह रहे हैं चैंपियनशिप। कि आप लोग के पास वीडियो भी है जहाँ ये असॉल्ट हुए हैं या जिस तरह भाई आज वीडियो, आज वो जो थप्पड़े वाला वीडियो है वो ट्रेंड कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, ट्विटर पे दोबारा से चल रहा है। और जो गाड़ी का वीडियो है वो अगर आप बोलोगे तो वो वीडियो अभी ये हमारे पास भी है, वो चीज हम अब भी दिखा सकते हैं। मतलब और खुलासे आप करेंगे ये साबित करने के लिए? जी बिल्कुल करेंगे। देखिए हमारे पास सबूत भी हैं और हमारे जिन लड़कियों ने बोला है वो लड़कियां, ये तो है नहीं कि भाई झूठ बोल के हम निकल जाएंगे मीडिया के सामने। इतना बड़ा मुद्दा जब पूरे देश में है तो कुछ सोच समझ के, हम अपने खेल की बात नहीं कर रहे। वो बोल रहे कि वो अपनी ट्रायल की हम आज ही खेल छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें खेलने की। जो हमारे बच्चे हैं ना जो रेसलिंग में आ रहे हैं, हम उनके लिए ये अन्याय नहीं सहेंगे। और जो आज हमारे साथ खड़े हैं ना, उनका कैरियर 20-20 साल की लड़कियां भी हमारे साथ, तो उनका कैरियर बहुत लंबा है रेसलिंग का। क्वालिफाइंग इवेंट्स अभी आ रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं ना, ये हमारे कुश्ती का है। यहाँ पर अगर एक भी पहलवान खड़ा है तो वो कितना बड़ा रिस्क लेकर वही चीज बोल रहे हैं। जब हम क्वालिफाई कहाँ से करेंगे जब दादागिरी चल रही है तो हर जगह, तो कहाँ से क्वालिफाई कर लेंगे खिलाड़ी? हर चीज में बोल रहे हैं कि आप रेसलिंग में जो भी बैठे, किसी ने रेसलिंग करी है कभी? रेसलिंग के बारे में पता उनको क्या होता है रेसलिंग? एक वो 2 किलो 3 किलो वजन घटा के एक बार, एक 2 खा के 2-3 किलो वजन घटा के एक बार आप लड़ी हो कुश्ती, किसके साथ लड़ोगे? बोलने से कुछ नहीं होता। कुछ हमारे 1-2 खिलाड़ी भी हैं जो उनकी गोद में बैठे हैं, जो कुछ बोल नहीं रहे, जो अच्छे हैं, मेडलिस्ट हैं। हम अपना दुर्भाग्य मान रहे हैं कि वो आवाज नहीं उठा रहे हमारे लिए, हमें आना पड़ा। कहते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस की लॉबी, कुछ हमें इंडस्ट्रियलिस्ट की देखिए, लॉबी आपके साथ मिलके उनको डिफेम करने की कोशिश कर रही है। हम ना तो इसमें पॉलिटिक्स चाहते, हम खिलाड़ी हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो अपने लिए भी लड़ सकते हैं। हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी यहाँ पे, ना हमें किसी पॉलिटिशियन की सपोर्ट की जरूरत है। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट है, वो हमारी, क्योंकि वो खिलाड़ियों से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा हमारा सपोर्ट किया उन्होंने, तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और हम उनसे बात करके हम जो चीजें हैं, सभी चीजें हैं, वो हम उनको क्लियर कर देंगे। सर यही है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने संज्ञान लिया और साथ ही मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस तक जारी कर दिया। जिन शेरनियों ने हमारा नाम ओलंपिक्स में रोशन करा है, इस देश को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है, आज उन शेरनियों को जंतर मंतर पे रोना पड़ रहा है और न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इशू करा है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो कोई देश में कोई खास आदमी नहीं है, वो भी इस देश के ही नागरिक हैं। देश में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर कोई आरोप लगता है तो FIR दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन होता है और अरेस्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आदमी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो और इस आदमी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। इस देश की बेटियां जिन्होंने इतना नाम रोशन किया देश पर का, आज वो रोएंगी सड़क पे और सरकार बैठ के चुप रहेगी? बिल्कुल गलत बात है। पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए और इस आदमी को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। ये खिलाड़ी नेशनल फेडरेशन के मनमाने रवैये का विरोध कर रहे हैं। रेसलर्स का कहना है कि फेडरेशन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है और वो ऐसा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते जिससे कि रेसलर्स को नीचा दिखाया जा सके। देश के लिए मेडल जीतने के बावजूद उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार है। पहलवानों का कहना है कि जब वो देश के लिए मेडल जीतते हैं तो सब उनकी वाहवाही करते हैं, लेकिन इसके बाद कोई ये नहीं देखता कि उनके साथ क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।